अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद सुलेमान। और इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको 9 क्लास के मैथमेटिक्स के अनीस हुसैन के एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेंटर और आदम जी कोचिंग सेंटर के जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। तो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज क्या है कि आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। ये एमसीक्यूज जो है आपके पास प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर भी था। मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जस्ट जो है इसकी साइन चेंज करनी है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव का √5 लिखा हुआ है, तो आपने जो है नेगेटिव का √5 कर देना है। तो आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कि आपको एक एमसीक्यू नंबर 2 जो है ये कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास, देखो ये आपके पास जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कि यहाँ पर देखिए 3 5 15 बीच में प्लस का साइन है और फिर 3 जो है 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। आगे हम बात करें एमसीक्यू नंबर 3 की, तो इसमें यहाँ पर मिस्टेक है। मिस्टेक क्या, देखो भाई यहाँ पर इसने बोला कि रियल पार्ट बताओ, जबकि रियल पार्ट में आपको पता है कि आयोटा नहीं होता। और आप ऑप्शंस में देखिए कि हर जगह पे आयोटा लिखा हुआ है, यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है। तो मतलब ये कि इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगर हम रियल पार्ट निकालें, इस जो हमें यहाँ पर गिवन है 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा गिवन आपको, सही है। आपने 2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्या आ जाएगा 6 आयोटा आ जाएगा, बीच में माइनस से साइन आएगा। अब 2 आयोटा जो है मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर आएगा। अब ये आपने वैसे लिख दिया 6 आयोटा। आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या हुआ प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास 2 आंसर आएगा। आपका पास जो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट जो है आपके पास ये है 2 के बराबर है, सही है। तो आपके पास जो है रियल पार्ट 2 है। वैसे अगर आप अपने ऑप्शंस देखें तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर आ रहा है, सही है। आगे हम बात करते हैं 4 एमसीक्यूज की। इसमें क्या है, आपके पास लॉग का सवाल है। अगेन ये सवाल बहुत दफा आ चुका है। देखो जो आपके पास बेस होती है ना, इसको आपने लिखना है 10 लिख दिया। अब इसके बाद आपके पास राइट साइड पे क्या लिखा है 4, 4 जो है इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आपके पास x है, तो आपके पास x आ गया। अब आपने कैलकुलेटर से जो है इसको सॉल्व कर लेना कि 10 को जो है 4 टाइम्स जो है आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, लाइक इस तरह, सही है। तो आपके पास आंसर जो है डी ऑप्शन आएगा, सही है। आगे हम बात करते हैं 5 एमसीक्यूज की। अगेन एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। आदम जी है, ये प्रैक्टिकल सेंटर में से किसी एक का एमसीक्यूज है कि भाई नेचुरल लॉगरिथम का बेस क्या होती है, तो वो ई के बराबर होती है। मैंने आपको बताया था अगर आपसे आप पूछे कि कॉमन का क्या होता है, तो कॉमन में आपके पास क्या होगा 10 के बराबर होगा, सही है। आगे यहाँ पर आपके पास क्या है, log एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अब देखो जो एक्स वाई जेड जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनको जो है आप इस तरह लिख सकते हो log m प्लस log n। तो यहाँ पर यही चीज अप्लाई कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, log x आ जाएगा, बीच में प्लस की साइन, फिर log y आएगा, फिर बीच में प्लस की साइन, फिर log z आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपके पास ठीक है। आगे बात करते हैं द डिग्री ऑफ, आपको ये इक्वेशन गिवन है, आपको डिग्री बतानी है। अब देखो यहाँ पर डिग्री देख लो कि अगर हम 3x² y की बात करें तो x के ऊपर क्या है स्क्वायर है 2, y के ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर चेक करें y के ऊपर 4 है, तो जो आपके पास हाईएस्ट होती है आपने वो बताना है, तो आपके पास जो है 4 इसका आंसर आएगा, सही है। आगे हम बात करते हैं 8 एमसीक्यूज की। अ सेट विच कंटेन सम ऑफ 2 मोनोनोमियल, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल सेट कहते हैं, सही है। और आगे जो है हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। तो यहाँ पर आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 5 गिवन है और a माइनस बी जो है आपके पास 3 गिवन है। अब यहाँ पर जो है आपने ए बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है उसको हम लोग यहाँ पर जो है मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी आपके पास क्या गिवन है 5 गिवन है, 5 का स्क्वायर ले लो। a माइनस बी क्या गिवन है 3 का स्क्वायर आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा 4ab आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करो क्या आएगा 16 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 4ab है, आपको सवाल में सिर्फ ab निकालना है, तो आप जो है डिवाइड करवा दो 16 से, तो क्या आ जाएगा 4 आंसर आएगा आपके पास। आपका ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। लेकिन अगर आपको सवाल में बोलता है कि 4ab बताओ, फिर जो है आपने डिवाइड नहीं करवाना, सही है, फिर आपने यहीं पर करके छोड़ देना इसको। आगे बात करते हैं 10 एमसीक्यूज की कि आपको जो है इस सवाल के अंदर क्या है फैक्टर बताने हैं a² प्लस 2ab प्लस b² माइनस c² के, सही है। बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, मैं यहाँ पर करके आपको दिखाता हूँ, सही है।
अब यहाँ पर देखो ये चीज तो भाई आपके पास पूरा फॉर्मूला बननी है, किस चीज का फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का। ये तो आपने वैसे ही लिख दिया, बीच में माइनस साइन है, माइनस लिख दिया और ये सी स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर जो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हुआ है, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए प्लस बी होता है और फिर ए माइनस बी होता है। ये आपके पास क्या है, ए है, ये आपके पास है बी है, सही है। अब आप इसको किस तरह लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, और फिर जो है आप लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके पास, सी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करें 11 एमसीक्यूज की, कि आपको एम जो है फाइंड करना, जो है कंप्लीट स्क्वायर बनाए। आपके पास यहाँ फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर। अब आपके पास देखो बी क्या है, ए क्या है और सी क्या है, इसको देख लेते हैं। ये आपके पास जो वाई स्क्वायर के साथ होता है ना, ये आपके पास होता है ए का कोएफिशिएंट क्या है 1 है। अब बी आपके पास क्या है पॉजिटिव 4 है, और सी जो है आपके पास क्या है एम के बराबर है। हम यहाँ पर पुट कर दो, बी क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आप 1 पुट करोगे, सी की जगह क्या पुट करोगे, एम पुट करोगे, और डी जो है आपके पास 0 होगा, सही है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा, माइनस 4m। अब यहाँ पर 0 है, 4m वहां चले जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, 4m इज इक्वल टू 16, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 12। इसमें जो है आपको एलसीएम निकालना है, सही है। अब आप यहाँ पर देखें एक्स क्यूब प्लस 1 को देखते हैं पहले। एक्स क्यूब प्लस 1 जो है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, सही है। अब देखो आपके पास सवाल में ये गिवन था, अब ये दोनों चीज एक जैसी हो गई, इसको एक दफा लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को, और एक्स प्लस 1 आपके साथ वैसे ही आ जाएगा। अब ये अगेन फॉर्मूला किसका बनना है, इसी का बनना है ना, एक्स क्यूब प्लस 1 का, तो आप यहाँ पर लिख दो। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। नंबर 13 देखो, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस तरह से करना है, एक्स प्लस वाई आपने एक दफा लिखा, और फिर जो है आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक दफा लिख दिया। अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस वाई से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा। बीच में क्या है प्लस की साइन, आपने प्लस की साइन डाल दी। अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई जो है ऊपर किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई से मल्टीप्लाई होगा, सही है। अब यहाँ तक आ गया आप लोग। अब आगे क्या करना है आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करा दो वाई को, एक्स के साथ क्या हो जाएगा एक्स वाई, और प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे जो है आपने वैसे सेम टू सेम जो है लिख देना है, सही है। यहाँ तक करने के बाद देखो आपके पास माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से एक्स को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा एक्स प्लस वाई बच जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा आपके पास एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा। ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या है आपके पास, ऊपर एक्स आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम 14 एमसीक्यूज की बात करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन है, सिंपल है। 15 एमसीक्यूज को समझ लो। यहाँ पर कहता है कि x की वैल्यू जो है 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी का मतलब क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, सही है। अब y की वैल्यू भी क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। लेकिन आगे एक और कंडीशन दे दी कि भाई अगर आप x में से y को माइनस करो तो आंसर आपका 0 से कम आए, सही है, 0 से कम आए, ये बात याद रखो यहाँ पर। अब देखो मिसाल के तौर पे मैं x की वैल्यू यहाँ पर लेता हूँ 2 लेता हूँ, और y की वैल्यू में यहाँ पर लेता हूँ 4 लेता हूँ, सही है। अब मैं यहाँ पर x माइनस वाई करता हूँ, सही है। तो x क्या है 2 है और y क्या है 4 है, तो 2 माइनस 4 क्या होता है, माइनस का 2 होता है। इसका क्या मतलब है, मेरा आंसर जो है 0 से कम आया। और 0 से कम कैसे आया है कि मैंने जो है, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर देखो मैंने 2 ली थी और y की वैल्यू क्या ली थी 4 ली थी, मतलब मैंने y की वैल्यू जो है बड़ी ली है x से, तभी आपके पास जो है कंडीशन ट्रू हुई है। तो इस वजह से जो है आपके पास ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप इसको इस तरह लिख लें या फिर जो है आप इसको इस तरह लिख लें, बात एक ही है, सही है। आगे हम बात कर लेते हैं 16 एमसीक्यूज की। तो वो आपके पास क्या है, आपको -20 का जो है मॉड निकालना है, तो आपके पास +20 आ जाएगा, सही है। आगे आपके पास जो है y = 4 गिवन है, तो आपको ये बताना है ये किसके पैरेलल है। तो देखो भाई सिंपल है,
यहाँ पर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट किया, वाई की वैल्यू जो है आपके पास +4 है, सपोज कर लो 4 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लाइन आपके पास ड्रॉ होके आ जाएगी। अब ये लाइन जो है आपके पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के, सही है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, सही है। 18 एमसीक्यूज की बात करते हैं, द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट, तो कौन से एंगल पे करते हैं भाई, 90 डिग्री के ऊपर करते हैं। आगे 19 एमसीक्यूज के अंदर क्या बोलता है कि आपको इक्वेशन गिवन है y = mx + c, m यहाँ पर क्या है, m जो है आपके पास स्लोप कहलाता है, इसको हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, तो दोनों चीज आपसे पूछ सकता है भाई एमसीक्यूज के अंदर। आगे 20 एमसीक्यूज की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो है आपके पास मैक्सिमम जो है 2 रूट्स आते हैं, सही है, मैक्सिमम जो है आपके पास कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। 21 एमसीक्यूज की बात करें, पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज when x is replaced by 1/x, तो उस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं, सही है। 22 एमसीक्यूज की बात करें, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूस कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं 23 एमसीक्यूज की, कि हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आपको पता है एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो इस वजह से जो आपके पास 3 जो है एक्यूट एंगल होंगे। आगे हम बात करते हैं 24 एमसीक्यूज की, द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो आपके पास कहलाता है ट्रेपेजियम कहलाता है, बी ऑप्शन जो है आपके पास करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं 25 एमसीक्यूज की, सेंट्रॉइड इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डैश मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, सही है। 26 एमसीक्यूज की बात करते हैं कि आपको एंगल ए और एंगल सी जो है गिवन है 130 डिग्री के बराबर, इसको यहाँ पर समझ लो भाई, पैरेललोग्राम आपके पास यूं होता है कुछ, सही है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ए जो है और सी जो है आपको गिवन है, कितना गिवन है, 130 डिग्री और 130 डिग्री, आपको क्या बताना है, बी बताना है। अब देखो आपने क्या करना है, आपने 180 में से जो है माइनस करना है 130 को, क्या आंसर आएगा, 50 आंसर आएगा, तो आपके पास बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करें 27 एमसीक्यूज की, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म्स अ डैश, तो वो आपके पास क्या फॉर्म करते हैं, उसको ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं, सही है। आगे हम बात करें 28 एमसीक्यूज की, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 इंटरनल बाइसेक्टर, तो ये आपके पास इन सेंटर कहलाता है, इन सेंटर ऑफ सर्किल कहलाता है, सही है। आगे हम बात करें 29 एमसीक्यूज की, उसके अंदर क्या है आपके पास, अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट, तो 3 साइड जो है तीनों की तीनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसको हम कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे हमारे पास लास्ट एमसीक्यू है 30 एमसीक्यूज, इफ ईच एंगल ऑन द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर देख लो भाई, ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड जो है बराबर होती है, इसका क्या मतलब है, आपके पास 45 डिग्री की जो है 2 साइड्स है, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब आपको बताना है कि तीसरा एंगल किससे बराबर होगा, तो 180 में से माइनस करो 90 डिग्री को, क्या आएगा आपके पास, 90 डिग्री आएगा, तो आपके पास जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो है यहाँ पर आप लोग बी सेक्शन इसका देख सकते हैं, और इनकी भी लाजमी तैयारी करें आप अपने एग्जाम के लिए, इनसे जो है आपके सवाल आ सकते हैं। तो मैंने एमसीक्यू जो है आपको बहुत डिटेल में समझा दिए, होपफुली जो है आपको तमाम समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल नॉलेज पोल।